और जो हर चीज अनकंडीशनल करते हैं, सामायिक भी अनकंडीशनल करते हैं, प्रत्याख्यान भी अनकंडीशनल करते हैं, त्याग भी अनकंडीशनल करते हैं, उनकी शक्ति का एक बार विचार करो। 24 घंटे कोई जीव, कोई आदमी, कोई आत्मा इसमें लगी हुई है। किसमें? मुझे, मेरी सामायिक, मेरा प्रतिक्रमण, मेरा प्रत्याख्यान, मेरा त्याग, मेरा धर्म, मेरा उपवास, मेरी दया, मेरी क्षमा, मेरी अनुकंपा। उस साधु को, उस साध्वी को जाकर के देखो, चेहरे को, और चेहरे को जाकर के देखो और महसूस करो कि 24 घंटे ये साधक 365 दिन जीवन पर्यंत लगा रहेगा सामायिक के लिए, प्रतिक्रमण के लिए, प्रत्याख्यान के लिए, प्रायश्चित के लिए। ये अपने अंदर अनकंडीशनल आग जला के बैठा है। इच्छाएं तो हम लोग की भी होती हैं, बहुत तेज ठंडी पड़ती है ना तो इच्छा होती है अब कौन जाए शांति धारा के लिए, लेकिन अंदर से वो भाव यहाँ पे जीवंत है। अनकंडीशनल धर्म करना है। हवा, पानी, बरसात, बारिश, ओले, पत्थर, कंकड़, पत्थर, ये सब किसी अच्छे साधक को दुनिया में कभी रोक नहीं सकते, लेकिन आप जैसे गृहस्थों को रोक देते हैं। 12 सभाओं में सभी प्रकार के लोग बैठे थे। जब वर्धमान स्वामी की देशना गौतम स्वामी के मुख से होकर के निश्चित हुई, निर्गंत के शिरोमणि गौतम गणधर ने जब ये बात जनता से कही, उस बात को 3 गति के जीव एक साथ बैठ करके सुन रहे थे। नेवला भी सुन रहा था, सांप भी सुन रहा था, शेर भी सुन रहा था, तो गाय भी सुन रही थी, गृहस्थ भी सुन रहे थे, अविरत सम्यक दृष्टि भी सुन रहे थे, महाव्रती भी सुन रहे थे, अवधि ज्ञानी, मनः पर्यायज्ञानी, वादी, चारण रिद्धिधारी, सबने ये देशना सुनी और सबने अपने अपने ज्ञान के क्षयोपशम के अनुसार पुरुषार्थ करने का प्रयास किया। आपने भी ये देशना सुनी, आप भी पुरुषार्थ करिएगा अपने क्षयोपशम के अनुसार। ये शक्तियां हैं बंधुओं, इन शक्तियों के प्रयोग करने की आवश्यकता है, और सिर्फ साधु के या मंदिर के सामने नहीं, रोड में, दुकान में, घर में प्रयोग करने की आवश्यकता है। प्रायोगिक प्रयोग के जो स्थल हैं, उन प्रयोग स्थल में अगर आप नहीं करेंगे, ये धर्म सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाएगा। हम मंदिर के अंदर जैन हैं और मंदिर के बाहर मुसलमान, ऐसा कैसे होगा? हम मंदिर के अंदर अहिंसावादी हैं और मंदिर के बाहर आतंकवादी। गाड़ी से नीचे उतरे तो यहां की गन, मंदिर में घर से निकले थे गन फंसा करके, और गाड़ी में गन रख दी, फिर वहां से पूजा की थाली उठाई, अंदर अहिंसावादी आया, बाहर जाकर के आतंकवादी ने फिर एक गन फंसा ली, एक कट्टा फंसा लिया, छुरा फंसा लिया, फालतू की चीजें फंसा ली। हम मंदिर के अंदर अगर जैन हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि मंदिर के बाहर भी जैन बन के रहिएगा। मंदिर के अंदर भी कई लोग तेज बोलते हैं, कई लोग मंदिर के बाहर भी तेज बोलते हैं। वहां पर भी वायलेंस की कीमत होती है, वॉइस वायलेंस होता है, टोन वायलेंस होता है कि नहीं? हमने तेज आवाज में, गलत टोन में कोई बात सही भी कह दी, सही होने के बावजूद गलत है, तुम्हारी हिंसा वहीं पे अहिंसा तार तार हो गई। घर के अंदर आप कितना करते होंगे इन सब चीजों को। जब तीनों गति के जीवों ने वर्धमान स्वामी के पवित्रम देशना को सुना, सुन करके सब धन्य धन गदगद हुए। शेर ने अपनी ताकत की सामायिक, अपनी ताकत की प्रतिक्रमण, आलोचना और अहिंसा को स्वीकार किया। नेवले ने अपना, गृहस्थ ने अपना, साधु ने अपना, रिद्धिधारी ने अपना, मनः पर्याय ज्ञानधारी ने अपना, केवल ज्ञानी ने अपना, और आप अपना। लेकिन ध्यान रखिएगा, मंदिर 1 घंटा, 23 घंटे अंदर जो बाहर दुनिया में रहते हैं, उस वक्त भी अगर आप जैन बन के टिक गए, ऐसो धर्म सनातन है। ये सनातन और अविनाशी धर्म है। नहीं तो अविनाशी धर्म तो ऐसा हो गया कि अंदर का विकारी भाव मन के अंदर कहता कुछ और है, करता कुछ और है। घर के अंदर, मंदिर के अंदर आकर के हम आधे घंटे के धर्मात्मा हो गए, तुम सोचते हो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। क्या सोचते हो? ऐसा लगता है कि तुम लोग मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। गलत फहमी में मत रहना। इतनी सारी योनियां हैं, इतने सारा जीवन है, इतना अनंत काल है कि ये तुम जो नौटंकी वाला धर्म है ना, ये जब तक करते रहोगे संसार की नौटंकी में फंसे रहोगे। बाहर निकलना है तो देशना की कीमत स्वीकार करनी पड़ेगी। स्वर्ग में जाना जरूरी नहीं है कि जैन समाज का व्यक्ति ही स्वर्ग में जाता है। आचार्यों ने बड़े अच्छे शब्द कहे हैं। आचार्यों ने शब्द कहे, आचार्य कहते हैं, मंद कसाय के साथ मिथ्या दृष्टि लोग
जिसने कभी जैन धर्म को स्पर्श नहीं किया, जिसने कभी अहिंसा नहीं छुई, जिसने कभी भी वासना का त्याग नहीं किया, लेकिन कसाय मंद है, मंद कसाय के साथ स्वर्ग में चले जाते हैं, सुख भोगते हैं इंद्र बन के, सौधर्म इंद्र बन के भी सुख भोगते हैं, मिथ्या दृष्टि लोग भी वहां पर जाकर के वे सची इंद्राणी भी बन जाते हैं, भोग भोगते हैं 33 यहां पर नीचे की आयु का भोग करके फिर नीचे आते हैं। स्वर्ग जाने के लिए साधु बनने की, अहिंसा का पालन करने की जरूरत नहीं है, मिथ्या दृष्टि को भी मिलता है। लेकिन गौतम स्वामी कहते हैं कि दिव्य देशना को सुन करके, उसको स्वीकार करके, संयम स्वीकार करके, सम्यक दर्शन को स्वीकार करके या संयम को स्वीकार करके जो स्वर्ग जाता है, उसकी कीमत स्वर्ग में अलग होती है और सामान्य व्यक्ति की कीमत स्वर्ग में जाने पर अलग होती है। वहां पर भी कैटेगरीज रहती है ना, कोई हाई लेवल वाले देव होते हैं, कोई लो लेवल वाले देव होते हैं। उस लो लेवल और हाई लेवल वाले में भी विशुद्ध स्थान बिल्कुल अलग अलग होता है। अपने स्वर्ग की और अपवर्ग की रास्ते खुद खोजिएगा बंधु। गौतम स्वामी तो बहुत कुछ कह गए और मैं भी पिछले 8-9 महीने में बहुत कुछ कह गया। बन्ना जी के महाआश्चर्यकारी श्री अजित नाथ जी भगवान जब मुझे पहली बार 14 मार्च को दिखे थे, तब मैं पहली बार में भगवान की कीमत मैं भी नहीं जान पाया, लेकिन पूज्य गुरुदेव के एक एक शब्द को मैंने लिख लिया था। रोज मंदिर जाता था, देखता था, पूछता था। आखिर एक एक करके अतिशयों की बौछार जीवन में लगती रही। लगातार 14 मार्च से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 9 महीना कब निकल गया मुझे पता नहीं चला, लेकिन अब समय पूरा हो गया। बहुत दिनों तक बन्ना जी के अजित नाथ जी भगवान ने मुझे सेवा का मौका दिया। मैं गुरुदेव के आशीर्वाद से जब 14 मार्च को यहाँ आया था, खुद सोचता था कि 2-3 महीने रुक करके चातुर्मास करने कहीं और चला जाऊंगा, लेकिन अनकंडीशनल भक्ति करी मैंने, अनकंडीशनल सामायिक, अनकंडीशनल आलोचना, प्रत्याख्यान, प्रार्थना, पूजा, सबका मुझे बहुत दिया। आज गुरुदेव के आशीर्वाद से अब यहाँ से भी मेरा जाना होगा। दोपहर में मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और जो मेरे YouTube पर सुनने वाली जनता है, वह जनता भी कल मुझे बन्ना जी ऐसे क्षेत्र पे नहीं पाएगी, लेकिन उसको चैनलों पर मैं धीरे धीरे फिर से, रास्ते में विहार में समय लगता है, स्थितियां बनाने में समय लगता है, हो सकता है 2-4 दिन आपको देशना सुनने YouTube चैनल पर ना मिले, लेकिन चिंतित ना होइएगा। और ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहां पर रहूं या ना रहूं, लेकिन बन्ना जी के अजित नाथ भगवान जी की सेवा मैं अपनी आंखों से कहीं पर रह करके भी करता रहूंगा। आगामी 26 दिसंबर को हम पुनः सर्वसिद्ध पूर्ण काम कलश की स्थापना करने के लिए बन्ना जी के महाआश्चर्यकारी श्री अजित नाथ जी भगवान के चरणों पर उपस्थित होंगे। पूरी दुनिया का समुदाय यहाँ पर आएगा, अपनी कलशों की स्थापना करेगा। वो सारा वातावरण जो पिछले 9 महीने से आप लगातार देख रहे थे, मेरी अनुपस्थिति में आपको वही वातावरण पुनः आपको वैसा ही दिखाई देगा। और जब आप इस मंच में दोबारा आएंगे, आपको लगेगा नहीं कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। हो सकता है आपके पुण्य से किसी दूसरे साधु परमेष्ठी का यहाँ पर आपको सानिध्य मिले, उनके उपदेश देशना से आप अपने जीवन की आगे की मार्ग प्रशस्त कर सकें। अजितनाथ भगवान की बड़ी कृपा थी, लेकिन आज तक थी। कल से प्रवास मोहनगढ़ में होगा कुछ दिनों का, उसके बाद धीरे धीरे करके हम तालबेहट, एक गांव है ललितपुर से 30 किलोमीटर दूर, तालबेहट गांव है। आगामी 21 जनवरी से 26 जनवरी तक वहां पर एक भव्य पंचानन प्रतिष्ठा महोत्सव एवं वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम है। उसमें पूरा का पूरा श्रमण संघ उपस्थित रहेगा। उनकी उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से तालबेहट की नगरी पर 21 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी तक 2024 का प्रथम पंचकर्ण करने का एक बार पुनः पूरे विश्व को देखने का सौभाग्य मिलेगा। अपनी अपनी योजना बनाइएगा, अपने अपने भावों को टटोलिएगा। तालबेहट दिल्ली, झांसी से आने वाले लोगों के पास बिल्कुल नज़दीक रहता है। हर एक्सप्रेस ट्रेन वहाँ पर रुकती है। गांव है, यहाँ तो बन्ना जी में फिर भी 50 किलोमीटर दूर ट्रेन का स्टेशन था, लेकिन तालबेहट बिल्कुल पास में है। आप सब अपने धर्म ध्यान कर सकें। इतने दिनों तक जो कुछ भी
अजितनाथ स्वामी की कृपा से मैं बोल पाया, उसमें अगर कुछ ऐसे शब्द निकल गए हों जो कभी किसी जनता को चुभे हों, उन सब के लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि पुनः मुझे इसी क्षेत्र की सेवा का एक बार और गुरुदेव के आशीर्वाद से मौका मिले। इन्हीं शब्दों के साथ शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय हो। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं धोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो। Please like, share and subscribe my channel Punyadhara.